ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आदरणीय राहुल भाई जी, आपका भी तहे दिल से सभी भाई बहनों की ओर से स्वागत है। आज की विशेष मूल्य रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की गहराई में आप हम सभी को ले जाइएगा। प्रैक्टिकल हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं, योग के भी टिप्स और धारणा के टिप्स आप जरूर हमें दीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी के पास डायरी एंड पेन है, तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे और आज के सेशन की सेटिंग करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी सूक्ष्म शक्तियों की मालिक हूँ और पूरे ही सेशन में हम इसी अवेयरनेस में या इसी कॉन्शियसनेस में, इसी स्वमान में या कहें इसी निश्चय में, स्थिति में अपने आप को स्थित करेंगे। तो सभी बहुत आराम से इसमें स्थित हो जाइए। टेक टाइम टू स्टेबलाइज योर सेल्फ इन दिस स्टेज। मैं आत्मा मालिक हूँ अपनी सूक्ष्म शक्तियों की। और जब आपको लगता है कि हाँ अभी आप अनुभव करने लगे हैं, वो नशा चढ़ रहा है, तो यू कैन राइट डन इन चैट बॉक्स। तो क्या आज हम राजाओं से बात कर रहे हैं? बाबा भी कहते हैं कि बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं। हाँ जी। तो बार बार अपने आप को स्थित करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी, स्थूल शक्तियाँ तो हैं ही, सूक्ष्म शक्तियों के सहित अपने स्वस्थिति के आसन पर सेट हूँ। तो जब तक इसके लिए हम थोड़ा और टाइम लेते हैं, तो 3 मिनट्स में हम एक सॉन्ग सुनेंगे, उसकी हेल्प से हम अपने आप को और स्थित करेंगे। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। तो सभी राजा अपनी अपनी सीट पर सेट हो गए। इसी थीम में हम और गहराई में जाएंगे आज। सेशन के दौरान जब भी बीच बीच में आपको साइलेंस का मौका मिले, 2 लाइन्स के बीच में या 2 वर्ड्स के बीच में, तो यूज़ दैट साइलेंस फॉर चेकिंग ऑफ स्वराज्य। तो पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। आप लिख सकते हैं सारे क्वेश्चंस ये। हम राजा हैं, इतनी ये बात तो पक्की हो गई। राजयोगी हैं तो सभी राजा हैं। और ये आंसर करने के लिए क्वेश्चंस नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। आंसर कर सकते हैं लेकिन पर्पस रिफ्लेक्शन है। हम छोटे राजा हैं या बड़े राजा हैं? हम राजा हैं, ये तो हमने मान लिया। हमारा राज्य कितना बड़ा है? राज्य की सीमाएं कहाँ तक हैं? चेकिंग करते जाएंगे। हम राजा हैं, स्वराज्य अधिकारी हैं। हमारे राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ तक है, कितने बड़े राजा हैं हम।
इस एक ही क्वेश्चन को बहुत डिफरेंट तरीके से आंसर कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं। कोई इसको आंसर करना चाहेगा? राज्य कितना बड़ा है? ठीक है, चेकिंग करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक राजा को क्या क्या चेक करना है? और राज्य है तो मेरे पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? कौन कौन सी शक्तियां हैं हमारे पास? तो सूक्ष्म शक्तियां बाबा ने आज बताई, उन पे तो फोकस करेंगे ही। मन, बुद्धि और संस्कार। इस बात के नशे में जाना है कि कैसे ये तीनों शक्तियाँ बहुत मुख्य रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ की हर बात में। मन मंत्री है, बुद्धि भी एक सेवाधारी है, और संस्कार। और कौन सी शक्तियाँ हैं? मुझ राजा के पास रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर भी है। आज दादी जानकी जी का डे है। बाबा ने हमारे सामने उनके रूप में एक ऐसा सैंपल दिखाया जो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का साकार रूप, एक तरह से, कि रूलिंग पावर क्या होती है और कंट्रोलिंग पावर क्या होती है। आज की मुरली का अगर पूरा ही स्वरूप देखा जाए तो दादी जानकी जी के रूप में हम देख सकते हैं। सभी एग्री करते हैं इस बात से? आज की पूरी मुरली इज इक्वल टू दादी जानकी। ओके, राजा को और क्या चेक करना है? राजा ने शक्तियाँ चेक की, और राजा को क्या क्या चाहिए? हाँ जी, राजा को रिसोर्सेज यानी खजाने जमा करने हैं, क्योंकि प्रजा के कल्याण के लिए, राज्य की सीमाओं के विस्तार के लिए और अनसर्टेन भविष्य के लिए भी राजा को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, खजाने चाहिए। तो मुझ आत्मा राजा ने स्वराज्य की चेकिंग कर रहे हैं हम, कितने खजाने जमा किए हैं। जितने ज़्यादा खजाने उतने बड़े हम राजा। बीच बीच में साइलेंस में और डीप जाएंगे, कौन कौन से खजाने मुझ आत्मा राजा ने जमा किए हैं। एक और बहुत अच्छा आंसर आया है। राजा को ये भी चेक करना है कि हमारे पास कितनी सेना है। कितनी सेना है? किसकी सेना है? इस गीत में हमने सुना सद्गुणों की सेना है। एक और बहुत अच्छा आंसर आया, राजा के पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं। अब बाबा ने आज कहा कि बाप को जानते हो, पहचानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माया को भी पहचानना है। यानी राजा को ये भी पता होना चाहिए कि दुश्मन कहाँ कहाँ से आ सकता है, किस रूप में आ सकता है। आप इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी बातों से। अगर आप अपना खुद का एक्सपीरियंस देखें तो अगर हम कहीं धोखा खाते हैं तो वो ऐसी बातों में खा जाते हैं जहाँ हमें अंदाज़ा नहीं था कि माया ऐसे भी आ जाएगी क्या। तो राजा को दुश्मन की यानी माया के सभी रूपों की पहचान और सारे पॉसिबल आने के तरीके पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग रणनीति बनाएगा राजा। मन
मंत्री से मंत्रणा करके कि अगर माया इस रूप में आती है तो क्या करना है, इस रूप में आएगी तो क्या करना है, या आने ही नहीं देना है, सुरक्षा का किला कैसे बनाए। तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के। तो आप सभी लिखते जा रहे होंगे। इसके अलावा और राजा को क्या देखना है, जैसे कहा कि किला कितना मजबूत है, तो कौन सा किला हम आत्माएं बना रही हैं, हम आत्मा राजा ने बनाया है। याद का किला, शक्तियों का किला, वाइब्रेशंस का किला, हाँ जी। इसके अलावा आज की मुरली से ऐसी कौन सी बातें हैं जो राजा को अटेंशन में रखनी चाहिए। राजा को इसके अलावा ये भी देखना होता है कि बाकी जो अन्य राजा हैं, पड़ोसी राजा हैं, उनसे संबंध कैसे रखे जाएं। राजा को अपने संबंधों को भी देखना होता है, राइट। बहुत अच्छा पॉइंट आया, राजा को एवर रेडी रहना चाहिए। राजा को हर एक की विशेषता को देख के उसे आगे बढ़ाना चाहिए। संगठन का किला मजबूत करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा आंसर दिया है, शुभ संकल्पों का किला बनाना चाहिए राजा को। आप ये पॉइंट वाइज नोट करते जा रहे होंगे। इसके अलावा राजा को राज्य की उन्नति के प्लान बनाने चाहिए। राजा को हर समय थ्रेट असेसमेंट करते रहना चाहिए। कौन कौन से खतरे कहाँ से आ सकते हैं, कब आ सकते हैं। तो हमारे स्वराज्य में खतरे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं या आ रहे हैं। हम स्वराज्य अधिकारी आत्माओं के राज्य में खतरे क्या क्या हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ सकते हैं। हाँ जी, बहुत सारे तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, व्यर्थ संकल्प हैं। कमज़ोर संकल्प भी एक थ्रेट है, खतरा है। थोड़ी सी भी कमज़ोरी होती है, थोड़ा सा भी कमज़ोर संकल्प होता है तो माया को वहाँ मौका मिल जाता है। जैसे ही वो हमें थोड़ा कमज़ोर दिखती है, वो बड़ा वार भी कर सकती है। एक और बहुत मुख्य बात है जो भी किसी ने नहीं बताई, राजा को राज्य चलाने के लिए किस बात की आवश्यकता है। तो देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। राजा को हैंडलिंग पावर की आवश्यकता है, मंत्रियों की है, अटेंशन की है, बुद्धि की है, कंट्रोलिंग पावर की है, निर्णय बुद्धि की है, निर्णय शक्ति की है, मर्यादा की है, संयम की है। थोड़ा सा डिफरेंट
हाँ, काफ़ी सही बताया है। राजा को अपनी हैंडलिंग पावर से सभी को चलाना आना चाहिए। तो बाबा ने कहा स्वयं को चलाना और सर्व को चलाने की विधि आना जरूरी है। तो जो योग्य राजा होता है वो खुद को भी चला सकते हैं और वो बाकी सबको भी चलाने में सहयोग दे सकते हैं। किसी भी राज्य को चलाने का आधार होता है, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, उसका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्यों टर्म ज़रूरी है? क्योंकि हम सबको, एक तो बाबा ने भी हमें एक फ्रेमवर्क दिया है मुरलियों के माध्यम से, लेकिन हम खुद भी डिसाइड करते हैं ना कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। ब्राह्मण जीवन में हमें कौन कौन सी बातों पे मुख्य अटेंशन रखना है। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे, हमारे स्वराज्य का संविधान क्या है? हाँ जी, किसी ने कहा कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, कौन से ऐसे नियम होंगे जिनके आधार पे हमारा जीवन चलेगा। बाबा ने बताए हैं, लेकिन हमने कैसे समझे हैं, उनमें हम क्लैरिटी कैसे लेकर आएंगे। तो जस्ट इस बात के महत्व को समझने के लिए एक फैक्ट है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था, कोई आइडिया? हाँ जी, करीब 3 साल लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो आप सोचिए कि एक देश कैसे चलेगा। उसको 300-400 लोगों ने बैठ के 3 साल तक सोचा कि देश कैसे चलेगा, हमारा स्वराज्य कैसे चलेगा। और संगम पे तो है ही, लेकिन उसके बाद वो आने वाले 4 युगों में भी चलेगा किसी न किसी रूप में। बाबा ने जैसे हंस कहा कि आपकी भक्ति भी विशेष है, भक्ति भी आपकी विशेष होती है। तो हमारे राज्य का संविधान कौन बताएगा, कौन लिखेगा? विधि और विधान कौन बताएगा? हमारे राज्य का संविधान क्या है? हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि बाबा की मुरली और उसमें आने वाली हर बात वो हमारे लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। किसी किसी के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट टर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आते हैं तो ये बहुत हेल्प करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे लिए बाबा, जो कहते हैं कि आपको राज्य कैसे चलाना है। तो अभी हम आपको 3-4 मिनट्स का साइलेंस देंगे। इसमें आप सिर्फ कोई भी 10 पॉइंट्स ऐसे लिखिए बाबा के संपूर्ण ज्ञान से, संपूर्ण मुरलियों से, जो आपके जीवन का आधार बन जाएं कि ये मेरी गाइडिंग लाइट्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके आधार पे मुझे अपना जीवन चलाना है, इसके बाहर नहीं जाना है। संविधान मतलब उसे आप इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते, आसानी से तो क्या खैर कर ही नहीं सकते। तो सभी चाहेंगे कि ऐसे पॉइंट्स हम रिकॉल करें और लिख लें। कौन कौन इस बात के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हमें क्या करना है, बाबा की 10 बातें लिखनी है, मुख्य बातें जिनको समझते हैं कि ये वो सिद्धांत हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे मुझे अपना जीवन का फ्रेमवर्क पूरा बनाना है। आप में से जो भी भाई बहन वीडियो ऑन कर सकते हैं वो ऑन रखें, ताकि पता चलता रहे कि क्या चल रहा है, जो लिख रहे हैं। हाँ जी, सो यू हैव 5 मिनट्स।
तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हैं। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर किसी भी देश का संविधान होता है तो उसमें क्या क्या मेन चैप्टर्स होते हैं, अगर उन्हीं को हम यूज़ करें तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो कोई वैसे शेयर करना चाहेगा कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं किसी भी संविधान में जो हम अपने लिए यूज़ करेंगे? तो आप उनको एज ए पॉइंटर्स अपनी हेल्प के लिए लिख सकते हो। एक मुख्य बात होती है कि मेरे अधिकार क्या हैं और मुझे उनको कैसे यूज़ करना है। तो हमारे राज्य में भी ये अप्लाई होते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये आपकी हेल्प के लिए है, आप चाहो तो इस पॉइंट को यूज़ करो, आप नहीं चाहते तो नहीं भी यूज़ करें। मेरे अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं अंदर। एक और कैटेगरी है मेरे कर्तव्य क्या हैं। इस समय संगम पर मेरे कर्तव्य क्या हैं। और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी बातें। आपको पता होगा कि संविधान में भाषा को लेके भी प्रोविजंस हैं कि देश की भाषा कैसी होगी। तो एक राजा को भी डिसाइड करना होगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी या मेरे राज्य की भाषा कैसी हो, यानी हमारे बोल कैसे हों। बाबा ने यह भी हमें बताया। कुछ संडे पहले एक मुरली थी बोल के बारे में, सबको याद होगा। तो वो एक तरह से हमारे बोल के बारे में प्रोविजंस है। इसी तरह से आपको पता होगा कि हर एक देश में इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, आपातकालीन व्यवस्था होती है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, ये पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। हमारे राज्य में भी इमरजेंसी कभी कभी आई होगी, कभी कभी आ सकती है, और ना सिर्फ हमारे राज्य में बल्कि दुनिया के सारे राज्यों में एक साथ भी इमरजेंसी आ सकती है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, उसके लिए आत्मा राजा ने क्या सोचा है। जब इमरजेंसी की सिचुएशन, और कितनी तरह की इमरजेंसी होगी, हमारे देश में तो 3 तरह की होती है, लेकिन हम भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे स्वराज्य में कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती है। आती हैं ना, परिस्थितियाँ आती हैं, कोविड के टाइम पर आई, और भी बहुत बातें आ सकती हैं। और कौन से प्रोविजंस हैं? ठीक है, आज की मुरली से हम देखते हैं बाबा ने हमें और क्या क्या बताया है, और हम सारी बातों को कहाँ कहाँ पे फिट कर सकते हैं। बाबा ने आज हमें एक बात पे मुख्य याद दिलाया है कि ये जो थोड़ा सा समय है हमारे पास, संगम का बचा हुआ थोड़ा सा समय है, ये पूरे कल्प भर की प्राप्ति का आधार है। राइट, थोड़ा सा समय। तो बाबा ने क्या कहा, देख लेते हैं। बाबा ने कहा कि राज्य पद और भक्ति की शक्ति की प्राप्ति का आधार यह ब्राह्मण जन्म है, और इस संगम युग का छोटा सा एक जन्म सारे कल्प के सर्व जन्मों का आधार है। ये पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम सिर्फ नॉलेज के लेवल पे समझें और यूज़ हो जाता है। इस कॉन्शियसनेस में हमें रहना होता है। इस पॉइंट को तो हमें लिख ही लेना है। इस समय हम जो कुछ भी कर रहे हैं, छोटा सा जन्म, वो सारे पूरे कल्प की प्राप्ति का आधार है, पूरे कल्प की डेस्टिनी का आधार है हमारा वर्तमान छोटा सा जन्म।
फिर बाबा ने बताया कि स्वराज्य अधिकारी जो आत्मा है, जो राजा है, उसकी क्या क्या निशानियाँ होंगी। तो जिसका जितना स्व पर राज्य है, अर्थात स्व को चलने और सर्व को चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। तो इसको बाबा ने कहा हैंडलिंग पावर। फिर इसके लिए बाबा ने एक सिद्धांत या प्रिंसिपल बताया, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इस पॉइंट पर, सिर्फ इसी पॉइंट पर कोई शेयर करना चाहते हैं कोई पॉइंट तो शेयर कर सकते हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। ये वाला पॉइंट है। कोई शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। फिर बाबा ने हैंडलिंग को एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, नीना बेन आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अनम्यूट हुए कि नहीं हुए? हाँ, यस। जैसे अभी तक ज्ञान के बिना तो मन और बुद्धि दोनों ही अपनी मनमर्जी कर रहे थे। तो अभी जब मन और बुद्धि ने देखा कि आत्मा के अपने गुण हैं और आत्मा ने भी अभी अपना जैसे अलर्ट होके लिया ज्ञान के बाद हाथ में, तो मन और बुद्धि आपस में वार्तालाप करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं कि अरे इसमें बदलाव आ रहा है, बहुत अच्छा है। मन कहता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये परम धाम मुझे लेके जाते हैं। तो बुद्धि कहती है हाँ। तो दोनों मिलके अभी वो इसको साथ देना चाहते हैं। तो बहुत डेमोक्रेटिक वे भी हो गया हैंडलिंग का और ज्ञान के बाद, और जो जल्दी चेंज करना चाहते हैं कम समय में, तो ज्ञान की ही ताकत है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट बताया। बाबा ने हैंडलिंग शब्द को दुनिया में कई बार लोग नेगेटिव कनोटेशन समझते हैं, कोई लोग न्यूट्रल कहते हैं। बाबा ने बहुत पॉजिटिवली बताया कि चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, यानी कि पालना करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। तो ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए, हैंडलिंग का मतलब है स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार इज इक्वल टू हैंडलिंग। नहीं तो फिर हम बहुत अलग अलग मतलब इसका निकाल सकते हैं। फिर बाबा ने बताया हैंडलिंग का सब्जेक्ट बाबा ने क्यों लिया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं समथिंग हो जाता है। और फिर क्या हम कहते हैं कि बाप के लिए तो ठीक है लेकिन परिवार के लिए कुछ। तो बाबा ने इसमें एक बताया है लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। जैसे गुंबज में आवाज़ करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। तो ये चेकिंग का पॉइंट है। ये बात हम सबको पता है, लेकिन अभी थोड़ा देखते हैं इसको गहराई से कि हमारे जीवन में जो भी इस समय सिचुएशंस हैं, क्या हमारे मन में उनके लिए ये चलता है? चलता कुछ भी है, लेकिन क्या उस बात को लेके हम असंतुष्ट हैं कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए? फिर हमें अपने आप को याद दिलाना है कि जो हमने भेजा था वही वापस आ रहा है। ये पता है, नॉलेज के लेवल पे तो पता है,
इसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत सारी एनर्जी हमारी चेंज हो जाएगी, बहुत सारी एनर्जी हमारी बच जाएगी। तो जो हम संविधान बनाने की बात कर रहे थे उसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि मुझे सभी आत्माओं के प्रति, चाहे नंबरवार भी हैं, आत्मिक प्यार को अटूट और अखंड रखना है। आत्मिक प्यार को अटूट और अखंड रखना है, मीनिंग कि एक भी संकल्प किसी आत्मा के प्रति ऊपर नीचे ना हो, प्यार की परसेंटेज ना हो। फिर बाबा ने इस बात को ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हैं हमें। एक तरह से बाबा ने हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज किया है। तो बाबा ने कहा कि कैसा भी संसार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो हम सब जो भी आत्माएं हैं, हम सबको इस परिवार में कौन लेकर आया है, इस स्मृति को हमें याद रखना है। और बाबा ने कहा कि ये बुद्धि में रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है तब बाप ने पसंद किया है। तो अपनी डायरी में हम कोई भी ऐसे 2 नाम लिख लेते हैं जिनके बारे में हमारा संकल्प चलता है कि ये ब्राह्मण कैसे बन गए, या फिर ये यज्ञ में क्यों हैं। उस आत्मा का नाम हम लिख लेंगे डायरी में, और उसके आगे लिखेंगे कि इनको बाप ने पसंद किया है। फिर बाबा ने कहा कि मान लीजिए किसी में कोई गुण नहीं है, ऑलमोस्ट सिर्फ एक गुण है, 36 में से 35 गुण नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम केस, तो भी बाप ने उसको पसंद किया है। और बाबा फिर कहते हैं कि आप भी जब आए थे तो कैसे थे, बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपके मन में आता होगा कि बाबा ने हमें क्यों चूज़ किया है, हम तो किसी काम के हैं थे नहीं। किसी को आता है ये क्वेश्चन कि बाबा ने हमारे अंदर ऐसा क्या देखा। तो इसी बात के अनुभव में 3 मिनट्स बैठेंगे और इस बात को सोचेंगे कि बाबा ने हमको चूज़ किया, कैसे भी हम थे, तो हम भी सबको चूज़ करें, अपना बनाएं। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए,
मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे। सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। तो बाबा ने क्या किया, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। आप सोचो कि बाबा ने हमें कितना डीप मीनिंग बताया है कि कैसे हमें इंटरेक्शन में आना है।
हम ये भी हमेशा याद रखें कि भगवान ने आके कैसे हमारे ऊपर काम किया है, हमारी पालना की है, छोटे से छोटी एक एक बात सिखाई है, एक एक बात सिखाई है, बोल के सिखाई है, करके सिखाई है। लेकिन फिर बाबा ये भी जानते हैं कि बच्चों को मुश्किलें तो कुछ आ जाती हैं, तो 3 बातें आ जाती हैं, वाई, वाट एंड वांट। इनको ख़त्म करने के लिए बाबा ने बताया वाह करो। सिर्फ वाह बोलेंगे तो भी ये 3 शब्द ख़त्म हो जाएंगे। तो कौन सी बातों में हमें वाह वाह बोलना है? कोई ऐसी बातें बताइए जिसमें वाह वाह बोलना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, ड्रामा को तो हम पहले से ही जानते हैं, ड्रामा वाह है। बाबा भी वाह हम जानते हैं। आप सोचिए अभी लास्ट 24 आवर्स में या लास्ट 7 डेज़ में कोई भी ऐसी बात जो आपको बहुत ख़राब लगी हो, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, उसको लिखिए डायरी में और उसके आगे लिखिए, चाहे वो पर्सन हो, चाहे सिचुएशन हो, या बीमारी हो, या कुछ भी बात हो, वह दिस परिस्थिति वह। ऐसा लिखने से ही उसके लिए आपकी एनर्जी, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होगा, चाहे कुछ दिन लगें, चाहे कुछ महीने लगें, जो सिचुएशन जब हुई थी बहुत ख़राब लगी थी, लेकिन 3-4 महीने बाद आपको लगेगा कि अगर ये सिचुएशन ना आई होती तो शायद हम इतने आगे बढ़ ही नहीं पाते, मुक्त ही नहीं हो पाते। तो इस समय संगम पर ये सिर्फ सुनने समझने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ही गहराई से अनुभव करने की बात है। इस समय संगम पर हर परिस्थिति, बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी कल्याणकारी है। और जैसे ही कोई आत्मा ये स्वीकार कर लेती है, बंधन मुक्त भी हो जाती है, फ्री हो जाती है, डबल लाइट हो जाती है। इस समय संगम पर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ कल्याणकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बाबा ने बताया, बाबा भी खेल देखते रहते हैं हमारे। योगी का बाबा ने बताया कि एक योगी है, एक योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्रचित कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। लेकिन क्या हो जाता है, जितना बुद्धि का बैलेंस करता उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। इन तीनों बातों का बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस कैसे होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो ये 3 शब्द बैलेंस को समाप्त कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बाबा इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि बैलेंस ना होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती हैं, वह आत्मिक स्नेह के कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती हैं उससे वंचित हो जाते हैं। इसीलिए ये अंडरलाइन का पॉइंट है, जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। तो ये खुशी की बात है, या किसी किसी को लगता है कि अरे इनके साथ आना है। कितनी खुशी की बात है। जो आत्माएं सारी भी यहाँ मिली हैं आके संगम पर, पूरे कल्प में साथ रहेंगी। तो ये बहुत ही अटेंशन देने की बात है। ऐसे नहीं समझना कि बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पासवेद ऑनर की निशानी नहीं है।
क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। ये पॉइंट डायरी में ज़रूर नोट करना है कि मैं विश्व से किनारा करने वाली नहीं, विश्व का सहारा बनने वाली आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कुछ ऐसी लाइन्स यूज़ की हैं जो बहुत ही महावाक्य हैं, जैसे कि परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजयी रतन प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसीलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। लेकिन कौन कौन इस बात से एग्री नहीं है? सभी एग्री हैं? कोई कोई एग्री नहीं भी हो सकते, लेकिन शायद बताएंगे नहीं। कई बार ये मुश्किल लगता है ना, तो लगता है कि सोचते हैं कि चलो लौ के घर से मधुबन ही चले जाएं, वहीं रह लेते हैं। या फिर सेंटर चेंज कर लें। तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उनके साथ चल सकेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। तो किनारा करने की बातों को हमें दूर करना है, ऐसी बातों को किनारा करना है। अगर एक बार ये आदत अपने में डाली, यानी संस्कार, तो यह आदत आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि अपनी शक्ति यूज़ करना ही छोड़ देगी फिर, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। खुद में चेंज नहीं करेंगे, आसपास बदलने की कोशिश करेंगे, तो यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। तो क्या हमारा ऐसा संस्कार तो नहीं है? सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, नाउम्मीद नहीं बनो। यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट अच्छी बात है, अपने में। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी, कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी ना अपने से, ना दूसरे से, ना सेवा में, ना उम्मीद, दिल शिकस्त नहीं बनो। दिल शाह बनो, शाह माना फराग दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संकल्प नहीं धारण करो। तो माया भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल हो, ना कि अधूरी नॉलेज। तो अभी 3 मिनट्स लेते हैं इस बात के लिए। कोई भी आप 5 पॉइंट्स ऐसे लिखिए जो आपने माया के बहुत ही किसी नए रूप को पहचाना है, आइडेंटिफाई करा है, या कोई ऑडियो से भी बता सकते हैं। माया का ऐसा कौन सा नया रूप है जो हमने, और फिर ऐसा होता है ना, माया का नया रूप हमने पहचाना है तो हम औरों को भी अलर्ट कर सकते हैं कि आपको पता है माया इस बार इस रूप में आई थी, ऐसे भी आ सकती है। तो कौन सा ऐसा रूप है माया का नया रूप? म्यूटेशन होता है ना माया में भी, वायरस की तरह। तो हाँ जी, कौन बताएंगे? माया के सूक्ष्म रूप कौन से हैं?
ठीक है, जैसे रूप बताया, क्रोध तो पुराना रूप है, नया रूप नहीं है। नया रूप क्या है? सूक्ष्म रूप। कुछ अच्छा कोई कहे मुझे, ओके, मिसकम्युनिकेशन, फीलिंग लो फ्रॉम समवन, अलबेलापन, ओम शांति। कई बार होता है ना कि हम सेवा करते हैं हाँ जी, तो हम फीडबैक, हाँ जी, हम सेवाएं करते हैं तो हम फीडबैक की उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे या बताए कि कैसा रहा। तो इस पर ये चिंतन चला कि हम ये भी एक तरफ से बोलते हैं कि बाबा ने कराया, जो किया बाबा ने कराया, करावनहार बाबा है। और दूसरी तरफ हम ये उम्मीद रखते हैं कि मैंने कैसा किया। तो फिर उस वक्त तो ये चिंतन चलता है कि बाबा कहता है अच्छा तुमने किया, तुमने किया। यदि फीडबैक की उम्मीद कर रहे हो इसका मतलब है कि तुमने किया। और यदि मैंने किया, यदि तुम ये कहते हो कि बाबा ने किया, तो फिर तुम्हें बाबा पे संशय है। तुम दूसरों से पूछ रहे हो कि कैसा किया, यानी तुम्हें बाबा पे संशय है। एक तरफ कहते हो कि बाबा ने कराया और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि हमने सही किया कि नहीं किया। तो यहाँ दोनों बातें, ये भी एक माया का रूप है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं कि ये बाबा ने कराया है, ऊपर से तो बोलते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग रहती है कि मैंने किया तो कैसा किया। तो ये भी एक सूक्ष्म चेकिंग चलती है कि ऐसा क्यों हम सोचते हैं। ये भी माया का रूप है। ओके। जैसे माया का एक बहुत सूक्ष्म रूप ये हो सकता है, मतलब इतना सूक्ष्म रूप कि वो लगे भी नहीं कि माया है। जैसे कि हम बहुत बार या अभी भी सेवाओं में बहुत बिजी हैं, उसकी वजह से योग कम हो गया या स्व पुरुषार्थ पे अटेंशन कम हो गया, और हम अंदर ही अंदर जस्टिफाई करें कि सेवाओं में व्यस्तता के कारण हमारा योग कम हुआ है, तो इट्स ओके। ये नहीं हम समझ पाते कि ये माया की कितनी बड़ी चाल है। माया कैसे धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज को कट कर रही है और हमें एक भ्रम में डाल रही है कि हाँ तुम सेवा में बस बिजी रहो, तुम्हारा योग भी कम हो जाएगा, तुम्हारी शक्तियाँ कम हो जाएगी, फिर तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे अच्छे से। तो इस तरह के सूक्ष्म रूप क्या क्या है माया के, जो हमें कभी लगेगा भी नहीं कि ये माया है, ये तो हमें लगेगा सेवा ही तो है। कई बार होता है ना योग का समय है लेकिन हमारा ध्यान ये होता है कि हमें पोस्टिंग करनी है, ये जरूरी है, या हम चलो यूट्यूब पे थंबनेल बनाना है, और थंबनेल बनाने में इतना समय दे देते हैं कि याद ही नहीं रहता कि कितना समय निकल गया और योग का भी समय निकल गया। या उस समय यही ध्यान में चल रहा होता है कि अरे ये अपलोडिंग भी तो करनी है, कब करेंगे, अभी चलो क्लास चल रही है, क्लास सुनते सुनते ये भी कर लेते हैं। तो दोनों काम साथ चल रहे होते हैं। मुरली सुनते सुनते चलो ये अपनी ये सेवा भी निपटा लेते हैं मोबाइल पर। तो ये भी माया का सूक्ष्म रूप है। हाँ जी। तो बाबा कह रहे हैं कि यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वह भी जानती है कि यह पहचान लेंगे, बात वही होती है लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेजफुल हो। बाप को पहचान लिया, सिर्फ यह नहीं सोचो माया को भी पहचानना है। फिर बाबा टीचर से बात कर रहे हैं और कुर्बान होने की। तो बाबा कह रहे हैं कि जब कोई बात मुश्किल लगती है तो उसका कारण एक तो यह है कि ज़रूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, इसीलिए कुछ समय मुश्किल लगता है। अगर मुश्किल ही होता वो तो सदा मुश्किल लगना चाहिए, कभी कभी मुश्किल क्यों लगता है। तो हमें क्या करना है, चेकिंग
कि हमें जब भी ज्ञान योग में कोई बात मुश्किल लगने लगती है, कोई धारणा या कोई पुरुषार्थ, तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि प्यार की परसेंटेज में अंतर आ गया है। अगर हम ये चेक करें तो हमारी वो मुश्किल हमें मुश्किल फिर लगेगी नहीं। तो बाप दादा सदा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली। इस समय इस बात की बहुत आवश्यकता है हम सभी को, हम जितने भी भाई बहन अभी यहाँ पर हैं, हम सबको ये अफर्मेशन बिल्कुल याद रखनी चाहिए हमेशा कि हम स्वयं तो हिम्मत में रहेंगे ही रहेंगे और दूसरों को भी हिम्मत देने के लिए हम निमित्त हैं। इस बात की बहुत आवश्यकता अभी भी है, आने वाले समय में भी रहेगी। तो सभी इस बात को अच्छे से नोट कर लें कि मैं स्वयं को हिम्मत में रखने वाली और सभी को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली आत्मा हूँ। इसी से मिलती जुलती बात बाबा ने कही, जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत ज़रूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो दूसरे को भी दे नहीं सकेंगे। आज की मुरली का याद प्यार। तो चारों ओर के हिम्मते बच्चे मदद बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले। एक एक लाइन में जैसे कि ज्ञान के सागर की गहराई समाई हुई है। एक एक शब्द बाबा जो बोलते हैं उसके ऊपर पूरी पूरी मुरलियाँ चली हैं, और वो अगर हमें तुरंत याद आती जाए सारी बातें तो पूरा जैसे कि सागर वो बुद्धि में समाते जाएगा। सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्व आत्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाले, ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। और आज की मुरली का वरदान वैसे आप सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन इट इज़ वर्थ रिवाइजिंग। प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान बनाने वाले, यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सर्व की सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो, या फिर उल्टा कि सर्व की सेवा में स्व की सेवा समाई हो। ऐसे नहीं कि दूसरों की सेवा करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। इसके लिए प्लेन बुद्धि बनकर सेवा के प्लेन बनाओ। प्लेन बुद्धि अर्थात कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे सिवाय निमित्त और निर्माण भाव के। कितनी बड़ी बात है, कभी सोचा ही नहीं ऐसे। प्लेन बुद्धि का कितना डीप मीनिंग है, आप सबने नोट कर लिया होगा। हथ का नाम हथ का मान नहीं, लेकिन निर्माण, यही शुभ भावना और शुभकामना का बीज है। स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। जैसे बाबा ने आज कहा कि सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो, तो 3 मिनट और बाबा को हम पावरफुल याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।